हेलो और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। कभी सोचा है कि एक छोटी सी कंट्रोवर्शियल बात पूरे देश में एक डिजिटल आग लगा सकती है? आज हम एक ऐसे ही अनोखे इंटरनेट फिनोमेनन को डिकोड करने वाले हैं, जहां डिजिटल सटायर और रियल वर्ल्ड की पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन आपस में बिल्कुल टकरा गए हैं। ये कहानी है भारत के युवाओं की, जिन्होंने अपने गुस्से और निराशा को मीम्स और एक बिल्कुल नई सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी का रूप दे दिया। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक सिंगल कमेंट ने एक पूरे डिजिटल आंदोलन को जन्म दे दिया। तो सबसे पहले इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई? 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की एक हेयरिंग चल रही थी। वहां चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक ऐसी टिप्पणी की जिसने इंटरनेट पर लिटरली बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा, ऐसे नौजवान हैं जो कॉकरोचेस यानी तिलचट्टे की तरह हैं, जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिलता या उनका प्रोफेशन में कोई स्थान नहीं है। बस इस एक स्टेटमेंट ने देश भर के बेरोजगार युवाओं की दुखती रगों पर हाथ रख दिया और यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा स्टार्टिंग पॉइंट बन गया। अब यहाँ सबसे अहम सवाल ये उठता है कि एक सिंगल कमेंट ने इतने मैसिव पॉलिटिकल मूवमेंट को जन्म आखिर कैसे दे दिया? मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत की एक सिंपल टिप्पणी अचानक से एक मीम वॉर में कैसे बदल गई, और उसने एक ऐसी डिजिटल पुकार का रूप कैसे ले लिया जिसे कोई नजरअंदाजी नहीं कर सका। आइए इसको डिटेल में समझते हैं और इस अजीबोगरीब डिजिटल अपराइजिंग के बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं। सेक्शन 1, द कॉकरोच कैटलिस्ट। देखिए, जब बवाल बढ़ा तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चीफ जस्टिस ने बाद में अपनी इस टिप्पणी पर एक क्लैरिफिकेशन भी दिया था। उन्होंने साफ किया कि भाई उनका इशारा आम बेरोजगार युवाओं पर बिल्कुल नहीं था, बल्कि उन लोगों पर था जो लीगल प्रोफेशन में फेक और बोगस डिग्रीज का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि उन्हें देश के युवाओं पर गर्व है। लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। इंटरनेट की दुनिया अपना रास्ता पकड़ चुकी थी। जो ओरिजिनल इंटेंट था और जो इंटरनेट का एक्सप्लोसिव रिएक्शन था, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला पैदा हो चुका था। सेक्शन 2, बर्थ ऑफ अ मूवमेंट। और बस यहीं से जबरदस्त एंट्री होती है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी की। 16 मई 2026 को अभिजीत दिपके नाम के एक 30 साल के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट ने इस मूवमेंट की शुरुआत की। सीजेपी ने खुद को नाम दिया वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत, वो इससे पहले आम आदमी पार्टी के डिजिटल और मीम बेस्ड कैंपेन्स पर काम कर चुके थे। तो उन्होंने अपनी वो सारी डिजिटल स्किल्स इस नए मूवमेंट को बड़ा करने में लगा दी। और इस मूवमेंट का स्केल ना सच में हैरान करने वाला था। सिर्फ 3 दिन, जी हाँ, सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस सैटिरिकल पार्टी की वेबसाइट पर 1 लाख से ज्यादा लोगों ने साइन अप कर लिया। और बात यही नहीं रुकी। देखते ही देखते सीजेपी ने इंस्टाग्राम पर 4.2 मिलियन फॉलोअर्स जमा कर लिए। ये नंबर्स क्लियर दिखाते हैं कि ये मुद्दा कितनी तेजी से युवाओं के गुस्से और उनके ह्यूमर के साथ कनेक्ट हो गया था। सेक्शन 3, सैटायर मीट्स सीरियस डिमांड्स। अब जरा इनकी मेंबरशिप क्राइटेरिया पर नजर डालिए, बिल्कुल डेडपैन और हिलेरियस। अगर सीजेपी का सदस्य बनना है तो पहली शर्त बेरोजगार होना चाहिए, चाहे मजबूरी से हो, अपनी मर्जी से या किसी सिद्धांत की वजह से। दूसरी शर्त आलसी होना चाहिए, पर ध्यान रहे सिर्फ फिजिकली। तीसरा, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना पड़ेगा, मतलब दिन में कम से कम 11 घंटे इंटरनेट पर। और सबसे खास, प्रोफेशनली रैंट करना आना चाहिए, यानी भड़ास निकालने में एक्सपर्ट होना चाहिए। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक डीप फ्रस्ट्रेशन को ऐसी मजाकिया पैकेजिंग दी गई। लेकिन ट्विस्ट यहाँ आता है। ऊपर से पूरी तरह मजाकिया लगने वाली इस पार्टी का मैनिफेस्टो अचानक से बहुत सीरियस डेमोक्रेटिक मुद्दों पर शिफ्ट हो जाता है। इनकी डिमांड सुनिए। चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट न मिले। अगर वोट डिलीट होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अरेस्ट किया जाए। पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए 33 नहीं बल्कि 50% आरक्षण हो। और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने वाले यानी डिफेक्ट करने वाले नेताओं पर सीधा 20 साल का बैन लगे। एक इंटरनेट ट्रोल कैंपेन के अंदर छुपी ऐसी सीरियस मांगे वाकई चौंका देने वाली हैं। इस डिजिटल वेव का असर इतना बड़ा था कि मेनस्ट्रीम पॉलिटिशियंस भी इससे बच नहीं सके। तृणमूल कांग्रेस के एमपीज महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने पब्लिकली सीजेपी के पोस्ट पर एंगेज किया और पार्टी ज्वाइन करने में एक मजाकिया इंटरेस्ट भी दिखाया। इसका मतलब समझ रहे हैं? ट्रेडिशनल नेताओं को भी समझ आ गया था कि इस यूथ ड्रिवन डिजिटल लहर को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और वो भी इसका हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे थे। सेक्शन 4, एंटर द पैरासिटिक फ्रंट।
अब जहां एक हिट मूवमेंट होता है वहां राइवलरी तो आती ही है। एक तरफ कॉकरोच जनता पार्टी है जिसका फोकस एंटी डिफेक्शन लॉज और इलेक्शन रिफॉर्म्स पर है। वहीं इनको टक्कर देने के लिए एक काउंटर मूवमेंट बना नेशनल पैरासिटिक फ्रंट यानी एनपीएफ। एनपीएफ का मैनिफेस्टो एक अलग ही लेवल पर है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ रिज बनानी है जहां मंत्री की बम्बल रेटिंग 4.2 होनी चाहिए। यही नहीं, सिचुएशनशिप्स में फंसने वालों के लिए 4,999 रुपए के कॉम्पेंसेशन की मांग भी है। दोनों ही पार्टी सैटिरिकल है, पर दोनों का फोकस यूथ कल्चर के बिल्कुल अलग-अलग हिस्सों पर है। सेक्शन 5 सटायर इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर इस पूरे मुद्दे को एक एनालिटिकल नज़र से देखें तो एकेडेमिया भी अब इस ट्रेंड को मान रहा है। जर्नल ऑफ नॉन लीनियर एनालिसिस एंड ऑप्टिमाइजेशन की एक रिसर्च हाईलाइट करती है कि कैसे पॉलिटिकल सैटायर पब्लिक परसेप्शन को पूरी तरह से ऑल्टर कर रहा है। आज के वक्त में ट्रेडिशनल जर्नलिज्म से कहीं ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडी और मीम्स सोशल मीडिया पर लोगों की रोज़ की ज़िंदगी पर असर डाल रहे हैं और उनके सोचने का ढंग बदल रहे हैं। तो इसका सबसे अहम टेकअवे क्या है? यही कि डिजिटल सटायर आज एक बेहद पावरफुल सिविक एंगेजमेंट का टूल बन चुका है। सोर्स मटेरियल में शोधकर्ता एक टर्म यूज करते हैं, एंटरप्राइज हिंदुत्व, जो बताता है कि कैसे पॉलिटिकल विचारधाराएं सोशल मीडिया के जरिए खुद को अडेप्ट कर रही हैं और आम लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक उसी तरह सटायर और मीम्स का इस्तेमाल आजकल ह्यूमर के जरिए लोगों को पॉलिटिक्स और बेरोजगारी जैसे सीरियस मुद्दों पर बात करने के लिए मजबूर कर रहा है। ये केवल हंसी मजाक नहीं बचा है, ये लोकतंत्र में भागीदारी का एक बिल्कुल नया जरिया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या सीजेपी और एनपीएफ जैसे मीम ड्रिवन मूवमेंट्स सिर्फ एक टाइम पास इंटरनेट ट्रेंड है जो कुछ दिनों में भुला दिए जाएंगे, या फिर क्या ये आज की एक डीपली फ्रस्ट्रेटेड और गुस्से में आई जनरेशन की नई परमानेंट आवाज बन चुके हैं? इसका जवाब जो भी हो, ये आने वाले वक्त में पॉलिटिक्स का रूप जरूर तय करेगा। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।